तूबा, ए तूबा, क्या है? ये मिठाई का डब्बा कौन दे गया? डब्बा दे नहीं गया है, मंगवाया है। परी पैकर की जमानत हो गई है। 500 रुपए की मिठाई बांटी है मैंने। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? परी पैकर के लिए 500 रुपए की मिठाई बांटी है तुमने? तो ये भी कोई बुरा काम किया मैंने? क्या लगती हो तुम उसकी? मिठाई बांटी है तो क्या बताया, किस खुशी में बांट रही हो? और किसी ने पूछा नहीं तुमसे कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो? किसी ने नहीं पूछा। पूछो क्यों? बस 2 ही घरों में भेजी है, बाकी संभाल के रख ली है। चमचम देखी, तुम्हारे लिए रखी है। कौन से 2 घरों में भेजी? एक तो भेजी है वो परी पैकर के घर, और थोड़ी सी वहां भेजी है लुबना हमीद की तरफ। हमारे लिए परी पैकर ने चाकू मारा था आतिफ को, मेरी जरा सी शिकायत पे। सच्ची बात है, मुझे तो जमानत की बड़ी खुशी हुई थी। खुशी हुई तो खुशी मना ली। और वो जो लुबना हमीद की तरफ भेजी है वो किस लिए? ऐनी शो मारने के लिए। जहां मिलती है घूर के देखती है। तुझे क्यों घूर के देखती है वो? और तुझे क्या पड़ी है उसके सामने शोखियां मारने की? उसे लगता है जैसे मैं परी पैकर को हप करके खा जाऊंगी। उसे क्यों लगता है कि तू परी पैकर को हक करके खा जाएगी? लिस्ट कंप्लीट हो गई? लिस्ट तो कब से कंप्लीट होगी, अब तो मैंने 30 कार्ड भी लिख लिए। टोटल कितने लोग हैं? 115। 114 कर दो। किसको नहीं बुलाना? लिस्ट दिखा। पेन। हो गया 114। मिठाई परी पैकर। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है मेरे बादशाह, मिठी चीज कौड़ी करके नहीं खा सकता। और किधर है? मियां जी वारिस अली के पास। वजह ही तो पूछने जा रहा हूं। पूछू तो सही कि किसी एक से मोहब्बत करो तो क्या बाकी सबसे नफरत करनी पड़ेगी? अद्दी मोहब्बत पर अद्दा शक। ये लो अपना मोबाइल। परी पैकर को फोन किया था मैंने, थैंक यू बोलने के लिए। अब जाहिर है इस बात पे भी गुस्सा आएगा तुम्हें, लेकिन मुझे इस बात पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं। तुम गुंडा समझती हो उसे, लुबना हमीद गुंडा समझती है उसे, और तुम दोनों के सदके जाऊं तुम्हारी किताबों में आज भी आतिफ जैसा खबीस गुंडा नहीं। इसलिए तुम्हें सुन के दुख होगा कि मैं परी पैकर को गुंडा नहीं समझती। सुनो, मैं लड़कियों की फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जिसकी जरूरत से ज्यादा इज्जत करने लगे उससे मोहब्बत करने लगती हैं।
तुम उसकी इज्जत करती रहो तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। बस तुम मेरी नफरत से बचना। अब आप बताएं मियाँ जी, मैं क्या करूं? तूबा ने जो मिठाई भेजी है वापस कर दे। मिठाई तो जूनियर कामी ने खा ली मियाँ जी, वापस कैसे करूं? नहीं मंगा के पूरी कर, प्लेट में डाल, लेकर आप जा दरवाजे पे। मुंह पे कह के आपकी मिठाई हमने नहीं खाई, ना ही हमने खानी है। ये तो बड़ी बदअखलाकी है मियाँ जी। अच्छा नहीं लगता कि कोई मिठाई भेजे तो बंदा कौड़ी करके उसके मुंह पे मार दे। तो फिर पुत्री मियाँ जी से नुस्खे ना पूछ। मिठाई जिसने भी भेजी है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, जिसको बुरा लगता है लगे। हमेशा अपनी नीयत के रास्ते पर चलते हैं, किसी के शक करने पर अपने आप को चेक नहीं करते। देख लेना मियाँ जी, बड़ा बुरा मनाना है उसने। देख पुत्री, जहां मोहब्बत होती है वहां शक नहीं होता, और जहां शक होता है वहां मोहब्बत नहीं होती। फिर शक के लिए भी हक चाहिए, हक नहीं है उसके पास। मुझे याद है 6 साल पहले जब तू टकरे मार के रोया था उसके लिए, वो खिड़खिड़ करके हंसती थी, और जिसके लिए हंसती थी वो उसके जाती 5 लाख लेके लंदन पहुंच गया था। वहां से टेलीग्राम भेजी थी कि माफ करना, यहां शादी कर लिया मैंने एक मेम के साथ। अब किसी दिन उसको रोने दे, और जब रोए तो रोए तेरा नाम लेकर, वरना कभी नाम ना लेना उसका। मोहब्बत कोई अंब का बूटा नहीं है परी बहकर, जिसे लगाने वाला कोई और अंब खाने वाला कोई। याद रखना मियाँ जी, मैंने आपकी बात मान लेनी है। नहीं मानेगा तो किसी दिन फिर टकरे मार कर रोएगा। तुझे तो घोड़ा बनने का शौक है परी बहकर, तो फिर मोहब्बत में चूहा ना बाना। वो अगर कहती है कि मेरा नाम लुबना हमीद है, तो डट कर तू भी उसे कह कि मेरा नाम परी बहकर है। दिल के सामने हाथ बन के खड़ा ना हो, साफ साफ बता उसे कि मोहब्बत करेगी तो मोहब्बत करूंगा, वरना मियाँ जी, वरना भी तू मोहब्बत ही करेगा। और क्या करना है तुमने? बस थोड़ी हिम्मत कर, किसी और की भेजी हुई मिठाई खाकर दिखा उसे, दिखा, फिर देख। मियाँ जी हमारे सली चाहे जिगर परी पैकर। तेरे अब्बा जी ने तुझे कुछ बताया है? ये भी नहीं पता कौन आएगा, किसके नाम की लॉटरी निकली है? तुझे देख के तो लगता है जैसे तुझे किसी बात का डर ही नहीं है मारू। डर तो है अम्मा, अब्बा जी की स्कूटर की आवाज़ से डर गई हूँ। अब तो वो मुझे ख्वाब में भी कहीं नहीं जाने देता।
मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझे अस्पताल क्यों जाने दिया? अस्पताल तो मैं अपनी मर्जी से गई थी अम्मा। अब्बा जी के अलावा तो किसी को खबर ही नहीं थी। तुझे पता है तू कैसे बोल रही है? जैसे लाल रंग का कफन पहनकर कब्र में उतर गई हो। रुख तो चढ़ गया है ना अम्मा? नहीं, अम्मा, मेहमान आ गए। अम्मा आप बस आवाज देंगी तो मैं आ जाऊंगी। मैं पहुंच गया मियाँ जी। अस्सलामुअलैकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, मेरी ज़ैनब भी आ गई है। उसने कहा है आप भी साथ जाना मियाँ जी। मैं चलूंगा पुत्री, पर मैं उस घर के दरवाजे से आगे नहीं जा सकता। वैसे मैं ना भी जाऊं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे फरमान की नीयत में खोट नहीं लगती। बैठती रानी। भाई ये ज़ैनब की वजह से अब तू मेरी माँ लगती है। पता है किस नाम से बुलाती थी वो मुझे? वीर जी। बस वो बुलाती थी और मैं कहीं भी जाते जाते रुक जाता था। लगता था मेरी लगामें हैं उसके हाथ में। चले मियाँ जी? पूरे 9 बजे जाना है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात। और नुरानी साहब, मेरी बात हादसे में न टालें। मैंने आपसे अर्ज की थी कि आते हुए लड़के की तस्वीर साथ लेके आना। आजकल इस बात का भी रिवाज है। और ना जनाबी अली, आजकल रिवाज ये नहीं है। आजकल तो रिवाज है एक दूसरे को सामने बिठा के देखने का। मंगनी वाले दिन वो हमारे साथ आएगा, अपने हाथों से पहनाएगा अंगूठी। आप ये बात मंजूर कर लो जनाबी अली। और नुरानी साहब, आपकी खातिर ये भी मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम। ये आपकी भाभी। मारो मारो बेटा, आजा अंदर। वालेकुम जी, वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना। हाँ जी, माशाल्लाह। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठ।
बैठे जी बैठे। कितनी प्यारी है ना। क्या करती हो बेटा? जी बीए में पढ़ती थी। बीए में पढ़ती है जी, पढ़ रही है। ये समझी है कि शादी की बात होने लगी है तो पढ़ाई खत्म। वो सही समझी है जी, असल शादी के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है। भाभी जी आप मुंह मीठा करा जी, बात पक्की करें जी आप। जीती रहो बेटा, ये जी बड़ा मैं अभी आई। फिर खड़का 9 बजने में अभी है 1 मिनट।